हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चोरी की डेफिनेशन को समझा था और आज इस वीडियो में हम लोग उसी डेफिनेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपने खुद की सामान की चोरी कर सकता है। वेदर इन पर्सन कमिट ए थेफ्ट अगेंस्ट हिज ओन प्रॉपर्टी। द आंसर इज यस, कि वो अपने ही सामान की चोरी कर सकता है। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों को आईपीसी के सेक्शन 378 के कुछ इलस्ट्रेशन को पढ़ना होगा। द इलस्ट्रेशन इज आई जे के। तो आइए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन आई से। इलस्ट्रेशन आई बात करता है जब एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को ठीक करवाने के लिए एक ज्वेलर्स को दिया और ज्वेलर उस घड़ी को अपनी दुकान पर ले जाता है और यहां पर उस ज्वेलर का उस व्यक्ति के प्रति कोई भी ऐसा लोन ड्यू नहीं है जिससे वो उस घड़ी को लॉफुली अपने पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख सके। यहां पर वो व्यक्ति, घड़ी का ऑनर, उसकी दुकान में खुले रूप से एंटर होता है और बलपूर्वक उस घड़ी को ले लेता है। यहां पर घड़ी का इस प्रकार लिया जाना चोरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन यहां ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया हो सकता है जैसे ही उसने उसकी दुकान में एंटर हुआ उसने क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया हो या उसने उस घड़ी को लेते हुए बल प्रयोग किया, तो हो सकता है उसने असोल्ट किया हो। लेकिन इस डेफिनेशन में, इस इलस्ट्रेशन में उसने चोरी का ऑफेंस कमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहां पर हम लोगों ने जैसी पिछली वीडियो में पढ़ा कि चोरी की डेफिनेशन में कुछ एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करना रिक्वायर्ड है। पहला, बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में होनी चाहिए और प्रॉपर्टी को मूव किया जाना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को छोड़कर ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर फुलफिल्ड। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो यहां फुलफिल नहीं हो रहा है? दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। बेईमानीपूर्ण आशय इस इलस्ट्रेशन में फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस ज्वेलर का उस व्यक्ति के प्रति कोई भी लोन ड्यू नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति ने उस घड़ी को ले लिया। दैट मीन्स उसका लोन ड्यू नहीं था, उसने उस घड़ी को लिया। यहां पर यह नहीं दर्शाता कि उसकी कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, लेकिन अगर उस ज्वेलर का उस व्यक्ति के प्रति कोई लोन ड्यू होता और वो उस घड़ी को इस प्रकार ले लेता तो यहां पर हो सकता था वो कि चोरी की डेफिनेशन में आ जाए। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में उस ज्वेलर का उस व्यक्ति के प्रति कोई भी लोन ड्यू नहीं था, इसीलिए उसने इस इलस्ट्रेशन में चोरी का ऑफेंस कमिट नहीं किया। इसी के साथ में एक केस लॉ को बताना चाहूंगा, दैट इज जुदा का वाद, केस ऑफ जुदा। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति मंदिर गया अपने अम्ब्रेला को लेकर, अपने छाता को लेकर। वहां पर जैसे ही वो गया उसने एक और छाता पड़ा हुआ देखा। यहां पर उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसने अपने ही छाते को दूसरे व्यक्ति का छाता समझकर उठाकर ले आया। इस केस में उसे किसी भी ऑफेंस के लिए कमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी इंटेंशन तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। लेकिन चोरी की डेफिनेशन में हम लोगों ने जिन इंग्रेडिएंट को पढ़ा, यहां पर भी सभी इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे थे सिर्फ एक को छोड़कर। उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, प्रॉपर्टी मूवेबल थी, छाता मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को मूव भी किया गया, लेकिन प्रॉपर्टी वो खुद उसके ही पोजीशन में थी क्योंकि वो खुद का ही छाता उठाकर ले आया था। प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी, वो उसके खुद के ही पोजीशन में थी, इसलिए यहां पर उसे उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, जे इलस्ट्रेशन की। अब उस घड़ी को जे इलस्ट्रेशन क्या कहती है कि यदि उस घड़ी को वो ज्वेलर रिपेयर कर देता है और रिपेयर करने पे उसका उस व्यक्ति के ऊपर कोई बिल ड्यू हो जाता है और फिर वो ज्वेलर उस घड़ी को अपने पास उस बिल के लिए लॉफुली सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखने के लिए लायबल हो जाता है, लेकिन फिर वो व्यक्ति उस बिल को चुकाए बिना
उस घड़ी को उस व्यक्ति की कब्जे में से, उस ज्वेलर के कब्जे में से, उस ज्वेलर की कंसेंट के बिना ले आता है, तो यहां पर जैसे ही वो उस घड़ी को लेकर आया, उसने थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया। हालांकि घड़ी का ऑनर वही था, लेकिन फिर भी उसने इस प्रकार घड़ी को लाकर थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया, क्योंकि वही थेफ्ट के इंग्रेडिएंट डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन में होनी चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को, और प्रॉपर्टी को मूव किया जाना चाहिए। यहां पर सभी इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन कौन सी, क्योंकि वो उस बिल को चुकाना नहीं चाहता था, इसलिए वो घड़ी को ले आता है। प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में थी, उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना लेकर आता है और प्रॉपर्टी को मूव भी करता है, इसीलिए उसने अपनी ही प्रॉपर्टी को इस प्रकार लाकर चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, के इलस्ट्रेशन की। के इलस्ट्रेशन ये बोलती है कि जब एक व्यक्ति ने उसी घड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति के पास इस पर्पज से रखा, इस सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखा कि वो उसे कुछ उधार दे, और वो उसे कुछ उधार दे भी देता है। यहां पर यदि वो उस उधार को चुकाए बिना, उस व्यक्ति की कंसर्न के बिना उसके कब्जे में से उस घड़ी को ले आता है, तो यहां पर जैसे ही वो लाता है, वो थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर देता है। हालांकि घड़ी उस व्यक्ति की ही थी, ऑनर वही था, लेकिन फिर भी उसने इस प्रकार घड़ी को लाकर थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया, क्योंकि सभी एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट हो रहे हैं थेफ्ट के। डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी थी, क्योंकि वो उस उधार को वापस नहीं लेना चाहता था। प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में थी, प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना लेकर आया, प्रॉपर्टी को मूव भी किया गया। दैट मीन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स आर कंप्लीट इन दिस इलस्ट्रेशन। इसीलिए उसने अपनी ही प्रॉपर्टी को इस प्रकार लाकर चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। अतः यहां एज ए कंक्लूजन ये कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति का कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है और प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होती है, उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना अगर उसे मूव कर देता है, तो व्यक्ति चोरी का ऑफेंस कमिट करता है। यदि प्रॉपर्टी उसकी खुद की ही क्यों ना हो, फिर भी वो चोरी के लिए ही लायबल किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी, और इस प्रॉब्लम में इतना ही। थैंक यू सो मच।